स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा, हम 11th क्लास की सेट थ्योरी के चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक रीड किया सेट क्या होता है। उसके बाद हमने सेट में रीड किया फाइनाइट इनफाइनाइट टाइप के सेट होते हैं। नेक्स्ट हमने उसके बाद बात किया सबसेट, किसी एक सेट के कितने टाइप से हम सबसेट बना सकते हैं, हमने उसको स्टडी किया। और एक सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, हमने उन सभी सेट्स को बना के चेक किया। तो आज हम बात करना चाह रहे हैं आपके साथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में। लेट्स तो अब हम बात करते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन। किसी भी सेट के यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे। पहले क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब हम बात करते हैं यूनियन। Let A and B is any two set। बात कर रहे हैं हम A and B, कोई भी दो आपके सेट है, then union of set A and B is the। बात कर रहे हैं हम कि let A and B any two set, कोई भी दो सेट ले लें। लाइक इस टाइप से हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स में, लाइक A is set 1 2 3 4 and B is another set like value 2 4 6 8। With A and B is any two set, then union of set A and B, तो union होगा A and B का is the set which consistent of all elements। एक सेट होने वाला है, मैं बात करूं कंसिस्टेंट, जिसमें कंसिस्टेंस ऑफ ऑल एलिमेंट, जिसके अंदर होने वाले सभी एलिमेंट फ्रॉम सेट A एंड B, जिसके अंदर जिस सेट में होने वाले ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट होंगे, सभी अवयव होने वाले हैं फ्रॉम सेट A एंड B। इस सेट A एंड B से सभी एलिमेंट आने वाले हैं इस यूनियन में, बट द कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट होंगे, एलिमेंट राइट only one time। जो कॉमन एलिमेंट होंगे, बट द कॉमन एलिमेंट जो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होंगे, लाइक मैं बात कर रहा हूं 2 और 4 के लिए, तो ये कॉमन एलिमेंट है, इन दोनों को हम राइट करेंगे वन टाइम, सिर्फ एक ही बार राइट करने वाले हैं। तो ये जो सेट बनेगा वो मेरा होगा यूनियन ऑफ सेट। लाइक मैं बात करूं मैं A यूनियन B, A सेट का मैं यूनियन फाइंड कर रहा हूं B के साथ। लाइक जो रिजल्ट होने वाला है वो इन दोनों सेट के सभी एलिमेंट होने वाले हैं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 2 4। यहां जो 2 और 4 सेट है वो रिपीट हो रहे हैं B सेट में, देन हम इसको ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। देन द नेक्स्ट वन इज 6 एंड 8, इज 6 एंड 8। तो यहाँ जो A यूनियन B है, हम देख सकते हैं एक सेट रेडी हो चुका है मेरा 1 2 3 4 6 8 है, जिसके अंदर 1 2 3 4 6 8 है, जो दोनों सेट के एलिमेंट से मिलकर बना है। एंड द सिंबल ऑफ यूनियन, जो सेट होगा, सिंबल होगा ऑफ यूनियन का इज लाइक U। तो जो यूनियन है उसका सिंबल हमारे पास है इज U, तो इसको हम डिनोट करने वाले हैं सिंबल से
से डिनोट शो करने वाले तो वो सिंबल है मेरा U इज लाइक A U B, लाइक A यूनियन B। तो यहाँ जो वैल्यू आने वाला है 1 2 3 4 5 6 not sorry 5 is a 6 and 8 is a set is a A union B। तो यहाँ जो ये A यूनियन B का A और B का सेट का यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास इस टाइप से यूनियन आने वाला है। ठीक, मोर एग्जांपल मैं ऐसे और भी एग्जांपल साइड कर सकता हूँ लाइक in B B is also set is a 1 3 5 7 and C is a set of 5 6 5 6 3 8। now the set B is the value of element 1 3 5 7 and another set is C with the value of 5 6 3 8 and the B union with C with that value of। तो अब हमें इस B सेट और C सेट का यूनियन रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को राइट करना है, बट मैं डेफिनेशन को एक बार let A first and second is there any two set then union of set, तो इन सेट का यूनियन होगा is a set which ऐसा सेट जिसके अंदर which consists of all element जिसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट फ्रॉम सेट A and B, फर्स्ट सेट सेकंड दोनों सेट से एलिमेंट आने वाले हैं। द कॉमन एलिमेंट राइट ओनली वन टाइम, जो कॉमन एलिमेंट होंगे जो दोनों में सेम एलिमेंट आने वाली है हम उनको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। एंड द सिंबल ऑफ यूनियन इज दैट U, जो U यूनियन को सिंबल से हम डिनोट करने वाले वो है U इज लाइक दैट। नाउ B यूनियन C, अब B और C का हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 3 5 7 1 3 5 7। तो सेट B और सेट C के सभी एलिमेंट्स राइट करेंगे लाइक हमने B के सेट के एलिमेंट्स राइट करे। नाउ 5 एंड 3 द कॉमन एलिमेंट, तो इन दोनों कॉमन एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक ही बार राइट करने वाले हैं लाइक 5 एंड 3। the another element is that value of 6 and 8। now we have done of B union C। तो इस टाइप से हम B union C को कंप्लीट करते हैं, B union C को कंप्लीटली राइट करते हैं। Now we have discussed the value of intersection। तो अब हम इंटरसेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी मैं डेफिनेशंस को लेके डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल और भी रीड करने वाले हैं। एग्जांपल और देखिए लाइक मैं बात करता हूँ इंटरसेक्शन। तो किसी दो सेट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, लाइक इंटरसेक्शन is the set of which element जो हमारे पास इंटरसेक्शन होने वाला है is the set of, ये सेट होगा which elements, उन एलिमेंट्स का जो which elements is common on set A and B। इंटरसेक्शन उन सभी एलिमेंट्स का, इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट होगा which, जो एलिमेंट्स इज द कॉमन ऑन, जो कॉमन होंगे इन द सेट ऑफ A and B, जो हमारे सेट A and B के कॉमन होंगे उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर जो सेट बनने वाला है वो है मेरा इंटरसेक्शन। एंड द सिंबल इज अपोजिट U। तो जो सिंबल होगा इस सेट का, इंटरसेक्शन सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो होगा हमारे पास रिवर्स में मैं तो अपोजिट से हम इसको शो करने वाले हैं। लाइक
मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूं, लाइक A is a set is a 1 2 3 5 and 6, and another B set is that value of 1 2 4 6 8 and 10. लाइक मैंने आपके सामने A and B सेट राइट किए, देन A इंटरसेक्शन ऑफ B, तो यहाँ A इंटरसेक्शन B जो सेट बनने वाला स्टूडेंट, इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा व्हिच एलिमेंट जो होंगे इज द कॉमन सेट A एंड B, जो A और B सेट के अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट हो रहे हैं, लाइक मैं लिखूं यहाँ 1 2 and 2 and the sixth one, the sixth next one, the three elements are common to A and B, then A intersection value B is that value of 1 2 and 6. तो यहाँ जो 1 2 6 एलिमेंट्स का एक सेट रेडी हुआ है, जो सेट हमें मिला है वो ही हमारे इंटरसेक्शन के लिए आने वाला है। तो इस टाइप का जो सेट रेडी होगा मेरे पास, वो हमारे पास इंटरसेक्शन सेट भी रेडी होने वाला है, लाइक A एंड B के लिए। नाउ अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। नाउ अब हम एक्सरसाइज 1.4 का एक क्वेश्चन आपके सामने राइट कर रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग हमने इंटरसेक्शन एंड यूनियंस को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। लाइक एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं राइट कर रहा हूं एग्जांपल, राइट कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन। इफ A सेट इज द वैल्यू ऑफ, तो यहां A सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 and B is another set. Exercise 1.4 is a question number 4. A set is 1 2 3 4 and B another set is the value of 3 4 5 6 3 4 5 6 and C is also another set is the value of 5 6 7 8 and D C set value elements of 5 6 7 8 and D is another set is the element of 7 8 9 10. A set has 4 elements like A 1 2 3 4 and B another set is the element of 3 4 5 6 and the 5 6 7 8 is the value set of C and D 7 8 6 7 8 9 10. तो हर एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हमें फाइंड करना वैल्यू लाइक A यूनियन B। अब हमें क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, क्वेश्चन राइट करने हैं, लाइक फर्स्ट वन इज A यूनियन B एंड सेकंड वन A यूनियन C एंड द थर्ड वन B यूनियन C एंड द फोर्थ वन B यूनियन विद D। तो इस टाइप से हमें यूनियन A यूनियन B A यूनियन C या B यूनियन C B यूनियन D फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाउ A set value 1 2 3 4 1 2 3 4। Now find the union of with 3 4 5 6। तो यहाँ मुझे यूनियन फाइंड करना है स्टूडेंट। 1 2 3 4 is a union of 3 4 5 6। तो आप डेफिनेशन को याद करिए, the union is a set of all elements। यूनियन उन सभी एलिमेंट्स का सेट होने वाला है, is like set from A and B, जो A और B से आएंगे and जो A और B से सेट आने वाले उनसे यूनियन बनेगा, like A यूनियन B 1 2 3 4। तो
तो उन्हीं सेट्स को एलिमेंट्स बनाने वाले, बट कॉमन एलिमेंट राइट टू टेक और टेक वन टाइम, जो कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों में लाइक 3 और 4 है, तो यहाँ इन एलिमेंट्स को हम सिंगल टाइम ऐड करने वाले हैं, टेक वन टाइम, सिर्फ एक ही बार लेने वाले हैं, लाइक बैक टाइप 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप से दोनों सेट को कंबाइन करके जो बनने वाला है वो मेरा है सेट ए यूनियन बी। तो इसी टाइप से मैं सेकंड क्वेश्चन को रेट करता हूं, ए यूनियन सी। तो हमें ए यूनियन सी, ए और सी से यूनियन फाइंड करना है। लाइक ए सेट आपका है 1 2 3 4 एंड सी सेट है 5 6 7 8। तो इन दोनों सेट को मिलाकर इन दोनों सेट से जो सारे एलिमेंट्स से जो बनने वाला है वो है मेरा ए यूनियन सी। बट दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस टाइप का जो सेट आ जाएगा हमारे पास वो होगा ए यूनियन सी। द नेक्स्ट वन बी यूनियन सी। तो हम बात करें यहाँ बी यूनियन सी के लिए, लाइक आपके पास बी एक सेट है 3 4 5 6 एंड सी हैज अनदर सेट 5 6 7। तो इन दोनों सेट से मुझे यूनियन फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन बी यूनियन सी एंड बी यूनियन डी, तो आप ये सेट के होमवर्क खुद करने वाले स्टूडेंट। लाइक इसमें आपके पास एलिमेंट्स आने वाले हैं 3 4 5 6 एंड 5 6 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको वन टाइम ऐड करेंगे और ये में राइट करेंगे देन 7 8। तो एलिमेंट्स आ रहे 3 4 5 6 7 8। तो इन सेट से जो बनने वाला है वो है मेरे पास बी यूनियन सी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। तो आप किसी भी सेट का यूनियन फाइंड कर सकते हैं। इवन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, हम इसको रीड करते हैं ए यूनियन बी विद यूनियन सी। हमें तीनों ही सेट का लाइक यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी विद यूनियन सी। तो मैं बात करता हूं सेट के लिए। हमें जो क्वेश्चन का फिर सॉल्व करना है ए यूनियन बी यूनियन विद सी। तो हमें ए बी सी तीनों से यूनियन फाइंड करना है। देन ए बी सी तीनों सेट का जो यूनियन आने वाला है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए यूनियन बी फाइंड करिए और बी यूनियन सी फाइंड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करिए, सपोज करिए आपने ए यूनियन बी फाइंड किया, देन आप यूनियन बी विद सी कर दिए। अभी हमने फाइंड किया था ए यूनियन बी सेट का आंसर हमारे पास था लाइक 1 2 3 4 5 6। हमने जो ए यूनियन बी फाइंड किया था स्टूडेंट का 1 2 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी है। नाउ अब जो मुझे यूनियन फाइंड करना है स्टूडेंट वो है विद सी, एंड द सी एलिमेंट 5 6 7 8। तो यहाँ जो 5 6 7 8 है उसके साथ मुझे यूनियन फाइंड करना है ए यूनियन बी कर दे। तो दोनों सेट से मेरे पास जो यूनियन बनने वाला है 1 2 3 4 5 6। तो यूनियन का डेफिनेशन में रीड करूं तो इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विद ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। जो ए और बी के सभी एलिमेंट्स से आने वाला है, सभी एलिमेंट्स को लेकर बनने वाला है। बट द कॉमन एलिमेंट राइट टू वन टाइम, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे लाइक 5 6 दोनों कॉमन है, इसको एक बार राइट कर चुके हैं, देन 7 8 हम और राइट करने वाले हैं। तो ये जो आंसर आने वाला है मेरे पास ए यूनियन बी विद यूनियन सी। तो आप इस तरह से इस सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपके पास एक और भी मेथड है, लाइक आप ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बी यूनियन सी को रिजल्ट फाइंड करिए, देन आप ए यूनियन उसके साथ ऐड कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, देन आपका जो रिजल्ट होने वाला है ए यूनियन बी विद यूनियन सी आने वाला है स्टूडेंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें बात करते हैं स्टूडेंट। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 ए यूनियन बी यूनियन विद डी। तो आपके लिए क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको होमवर्क में करने वाले हैं सेट को। अब इसमें नेक्स्ट जो पार्ट हमें लेंगे, लाइक मैं बात इसको एज्यूम करके चल रहा हूं 7 नंबर। नाउ हम डिस्कस करें ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी सेट का जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे देन हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है स्टूडेंट, हम इसके लिए बात करते हैं।
इंटरसेक्शन। स्टूडेंट जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करने वाले हैं तो इंटरसेक्शन में जो आएंगे हमारे पास द सेट ऑफ एलिमेंट्स सेट ऑफ दोस ऑल एलिमेंट्स, उन सभी सेट एलिमेंट्स का एक सेट बनने वाला है which जो is the common element to both of A and B। जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो कॉमन आने वाले हैं A and B दोनों सेट के अंदर हमारे पास कॉमन होंगे, उन्हीं एलिमेंट्स को राइट कर हम लिखेंगे सेट A इंटरसेक्शन B। तो अब यहाँ देखिए A सेट और B सेट में लाइक मैं इस तरह से आपको डिनोट करा रहा हूँ A इंटरसेक्शन B with the value of 1 2 3 4 and intersection with 3 4 5 6। तो इन दोनों सेट के लिए मुझे राइट करना है इंटरसेक्शन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है लाइक 3 4 3 4, तो इन दोनों कॉमन एलिमेंट्स को लेकर राइट करेंगे। तो इस टाइप का जो सेट बनने वाला है वो है हमारे पास A इंटरसेक्शन B। ओके स्टूडेंट, तो ये जो सेट आने वाला है मेरे पास A इंटरसेक्शन B। तो इसी टाइप से स्टूडेंट आप B इंटरसेक्शन विद C, B इंटरसेक्शन विद D, आप किसी भी सेट का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सेट को लेकर। लाइक मैं बात करूं स्टूडेंट B इंटरसेक्शन विद D, अब हम B और D सेट के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड करें। इज अ B सेट 3 4 5 6 एंड D सेट 7 8 9 9। तो यहाँ B सेट और D सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस टाइप का जो इंटरसेक्शन आने वाला है देन उसका रिजल्ट एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इन दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होने वाला। और मैं चाहूँ तो इसको 5 से भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आप इस टाइप से कोई भी एलिमेंट से आप इसको डिनोट करिए, रिप्रेजेंट करिए, देन द सेट ऑफ इंटरसेक्शन। गॉट इट स्टूडेंट? तो इसी टाइप से आप राइट करिए। नेक्स्ट इसके अंदर हम राइट करने वाले हैं स्टूडेंट यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को कंबाइन लेकर मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, A इंटरसेक्शन B यूनियन विद C। तो यहां मुझे इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों को कंबाइन करके एक रिजल्ट फाइंड करना है। अब इसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं लाइक A इंटरसेक्शन विद B यूनियन C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे B यूनियन C का रिजल्ट चाहिए। लाइक मैं बात करता हूं A सेट मेरे पास है 1 2 3 4, राइट कर दिया हमने 1 2 3 4। नाउ इंटरसेक्शन फाइंड करना है मुझे B यूनियन C। तो B सेट और C सेट दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं 3 4 5 6 5 6 7। तो इन दोनों सेट से मुझे यूनियन के लिए मैं डिस्कस करूं तो दोनों सेट के लिए हम यूनियन के लिए बात करें स्टूडेंट, देन एक जो सेट रेडी होने वाला है लाइक 3 4 5 6 एंड 7 8। तो इस टाइप का जो एक सेट बनेगा, बिकॉज़ पहले हमें इन दोनों सेट के लिए यूनियन फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यूनियन के लिए जो वैल्यू आने वाली है वो है मेरे पास 3 4 5 6 7 8। देन सेट A इंटरसेक्शन विद B यूनियन C। तो अब इन दोनों सेट के लिए मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट। तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट को पिक करूंगा लाइक 3 4। तो दोनों सेट में एलिमेंट 3 और 4 कॉमन एलिमेंट आने वाले हैं। तो जो A इंटरसेक्शन B यूनियन C बनने वाला है उसका जो सेट बनने वाला है स्टूडेंट वो आपके पास एलिमेंट आएंगे 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा A इंटरसेक्शन विद B यूनियन C का आने वाला है स्टूडेंट। तो आप किसी भी सेट का एलिमेंट्स के आप यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इस क्लास को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।